लगातार जो जंगल है उसका सर्च यहाँ पर किए हुए हैं। हाँ, जैसा कि मैं कह रहा था कि अभी तक की पूछताछ में आफ्ताब ने शादी का दबाव इसके पीछे की वजह बताई है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा सीक्वेंस है कि दोनों अगर पसंद करते थे और लड़की के परिवार वाले, श्रद्धा के परिवार वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे, तो दोनों दिल्ली क्या करने आए थे। एक लड़का लड़की जो मुंबई से आए यहाँ पे मई के महीने में आके यहाँ पे रुके एज लिव इन पार्टनर्स, उनका झगड़ा हुआ कहीं जाकर तो लड़के ने लड़की की हत्या कर दी। इसमें फिर हत्या के बाद उसने उस क्राइम को छुपाने के लिए लड़की की बॉडी डिस्पोज ऑफ करी मल्टीपल पार्ट्स में बना के और मल्टीपल लोकेशंस में डिस्पोज। देखिए, इश्क का ऐसा अंजाम हुआ, ऐसा खौफनाक अंजाम हुआ कि सुनने वालों की रूह कांप गई। पुलिस की जांच के मुताबिक आफ्ताब ने श्रद्धा का गला दबाकर पहले उसे मौत के घाट उतारा और उसके बाद वो उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए बकायदा एक फ्रिज खरीद कर घर लेकर आया। जरा सोचिए, घर में लाश पड़ी हुई थी, कैसा होगा उस लड़के का मनोविज्ञान जिसने हत्या करने के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए फ्रिज खरीदने का फैसला किया और उसे अंजाम तक पहुंचाया। लाश के सड़ने के बाद पड़ोसियों को स्मेल ना आए, इस हत्याकांड का खुलासा ना हो, उसके लिए साजिश रची। आफ्ताब ने एक फ्रिज खरीदा और श्रद्धा के जो शव के टुकड़े थे उसको इस फ्रिज के अंदर रख दिया, जिससे कि लाश में से बदबू नहीं आए। इतना ही नहीं, अगरबत्ती का भी इस्तेमाल किया गया और उसके बाद बेहद ही शातिर तरीके से आफ्ताब हर रोज रात को 2 बजे फ्रिज में से शव के टुकड़े निकालता और उसके बाद उसे मेहरौली के जो जंगल है वहां पर ले जाकर फेंक देता। भरोसा, विश्वास और रिश्ते जैसे शब्दों का गला घोट देने वाली इस वारदात में ऐसे सैकड़ों सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई तलाश रहा है। इस पूरी कहानी की शुरुआत साल 2019 में मुंबई से हुई थी। अगला स्टेशन वसई रोड। मुंबई का वसई इलाका, जहां श्रद्धा और आफ्ताब की पहली बार मुलाकात हुई थी। उस वक्त श्रद्धा सिर्फ 24 साल की थी और आफ्ताब 25 साल का। जिस दरवाजे पर आज ताला लटका है, महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई में ये वही घर है जिसमें श्रद्धा अपने परिवार के साथ रहा करती थी। श्रद्धा वालकर वसई के संस्कृति अपार्टमेंट पर रहती थी। वसई के संस्कृति अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर अपने पिता विकास वालकर और परिवार के साथ रहती थी। हम श्रद्धा के घर के बाहर हैं। ये श्रद्धा का घर है, उनकी माता के नाम पे है, हर्षला वालकर और C504। लेकिन इस वक्त परिवार का कोई भी सदस्य घर में मौजूद नहीं है। संभवतः उनके पिता को पुलिस द्वारा फ़ोन आने के बाद वो दिल्ली रवाना हुए, ऐसी जानकारी मिली है। पड़ोसियों का भी कहना है कि उन्हें जानकारी नहीं है कि उनके पड़ोसी कहाँ गए हैं, यानी वालकर परिवार के सदस्य कहाँ हैं। 2019 में श्रद्धा अपने घर से करीब 37 किलोमीटर दूर मुंबई के मलाड में माइंड स्पेस कॉल सेंटर में आकर नौकरी करने लगी। आफ्ताब और श्रद्धा की मुलाकात मलाड में हुई। उससे पहले आफ्ताब एक शेफ की नौकरी करता था। उसने वो नौकरी छोड़ी और उसने वही कॉल सेंटर ज्वाइन किया जहां पर श्रद्धा नौकरी करती थी। दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ। श्रद्धा ने अपना घर छोड़ दिया और जाकर आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग गई। मलाड में किराए पर एक घर लिया गया जहां दोनों ने साथ रहना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुंबई में श्रद्धा और आफ्ताब के बीच सब कुछ ठीक था। मुंबई में साथ रहते हुए भी आफ्ताब श्रद्धा के साथ मारपीट कर चुका था और ये बात श्रद्धा ने अपनी मां को बताई थी। साल 2020 के जनवरी में श्रद्धा की मां का निधन हो गया था। मारपीट के बाद श्रद्धा ने अपनी मां को बताई थी, लेकिन मां के निधन के बाद जब श्रद्धा अपने पिता से मिलने के लिए गई तो उसने अपने पिता को भी बताया कि आफ्ताब उसके साथ मारपीट करता था और ये बात पिता की FIR में भी मौजूद है। बड़ा सवाल ये है कि अगर आफ्ताब श्रद्धा के साथ मारपीट करता था तो वो दोबारा आफ्ताब के पास क्यों चली गई और उस पर कैसे उसने भरोसा कर लिया कि वो आफ्ताब के साथ मुंबई से दिल्ली चली आई। आफ्ताब ने श्रद्धा से अपनी हरकतों के लिए माफी मांगी थी और श्रद्धा ने उसे माफ भी कर दिया था और वो दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के साथ रहने लगे थे।
सवाल और उठता है यहाँ पर कि अपनी ही बेटी को ढूंढने में आखिर इतनी देर क्यों लगाई। जिस श्रद्धा की मौत 6 महीने पहले हो चुकी थी, उसकी गुमशुदगी की तलाश FIR है, वो इतने बाद क्यों दर्ज कराई। लेकिन परिवार ने अपनी बेटी को ढूंढने के लिए आखिर इतनी देर करी क्यों। अगर उसकी मौत 6 महीने पहले ही हो चुकी है तो उसकी FIR दर्ज कराने में इतनी देर क्यों लगाई। दरअसल श्रद्धा के पिता उसके वापस जाने को लेकर बहुत नाराज थे। मारपीट की बात के बाद वो नहीं चाहते थे कि श्रद्धा आफ्ताब के साथ रहे। परिवार को पहले से ही दोनों के रिश्ते पर एतराज था, लेकिन इस बार श्रद्धा सिर्फ आफ्ताब के साथ नहीं आई बल्कि परिवार से बहुत दूर दिल्ली आ गई थी और इस बात की किसी को कानों कान खबर तक नहीं थी। 2-2.5 महीने से अगर वो लक्ष्मण बोलता है कि लड़की 2-2.5 महीने से उसका मोबाइल बंद है सब है, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ सबूत नहीं था कि वह लड़की दिल्ली रहती है और यहाँ रहते हैं। तो हमने सुमोटो हमने मिसिंग दाखिल किया था। उनका जो आफ्ताब जो है लड़का, बाद में लड़की श्रद्धा, दोनों का मोबाइल का सब कॉल डिटेल निकाला 1.5-2 साल का। तो उनको जरूरी मिला इन्फॉर्मेशन कि भाई मई महीने से उनका फ़ोन बंद है, लड़की का फ़ोन, फेसबुक, बैंक का अकाउंट, सब डिटेल सब उन्होंने चेक किया। तो उनको लगा कि साला ये सब लक्ष्मी नाटक बताया कि जिस हिसाब से सब उसका बंद है। इधर ना किधर थोड़ा अपने को डाउटफुल लग रहा है कि लड़की किधर गई वो बता नहीं रहा है। लड़की तो झगड़ा करके बता रही है और उसका डिटेल्स नहीं मिल रहा है। श्रद्धा को भी कहाँ पता था कि दिल्ली आने के सिर्फ 10 दिन के भीतर उसकी हत्या कर दी जाएगी। 8 मई को श्रद्धा और आफ्ताब दिल्ली आए थे। पहले दोनों दिल्ली में इधर उधर होटल में रुककर दिन गुजारते रहे। बाद में उन्होंने एक घर मेहरौली में किराए पर लिया, वो घर जहां श्रद्धा को कत्ल करके उसे 35 टुकड़ों में काटा गया। टीवी स्क्रीन पर मौजूद यही वो घर है जो आफ्ताब और श्रद्धा ने किराए पर लिया था, लेकिन इस घर में श्रद्धा सिर्फ 3 दिन ही रही थी। हैरानी की बात यह है कि इतना घना इलाका होने के बावजूद किसी ने श्रद्धा को नहीं देखा था। 18 मई को आफ्ताब ने श्रद्धा की इसी घर के अंदर हत्या कर दी और इस हत्या की भनक किसी को भी नहीं लगी, जबकि इस इलाके की अगर बात करें तो काफी कंजस्टेड इलाका है मेहरौली का ये। और कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद आफ्ताब वो यहीं इस घर के अंदर रहा। इतना ही नहीं, जो पुलिस ने हमें बताया है उसके मुताबिक उसने चॉपर से श्रद्धा के कई टुकड़े किए। बताया जा रहा है कि 35 टुकड़े उसने शव के किए। उसके बाद वो एक फ्रिज खरीद कर लाया 300 लीटर का और उसने जो उसके शव के टुकड़े थे वो उसी फ्रिज के अंदर रखे ताकि किसी को यहाँ से बदबू ना आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल फूल भी रखे हुए हैं, जैसा कि सूत्र भी हमें बता रहे हैं कि वो बॉडी की जो बदबू है वो बाहर ना पहुंचे, इसलिए वो अगरबत्ती का भी इस्तेमाल करता था। इसके अलावा जो आप ये आर्टिफिशियल फूल देख रहे हैं इसके अंदर अभी भी जो खुशबू है वो महसूस की जा सकती है। एक दूसरे से बेहद सटे हुए घर हैं। बर्तन भी गिरे तो दूसरे घर में आवाज सुनाई दी, लेकिन गला दबाकर मार दिया गया और शव को काट दिया गया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। आखिर कौन सा मनोविज्ञान काम कर रहा था। कैसे जिस लड़की से आफ्ताब को प्यार था, आफ्ताब ने उसी को आरी से काट दिया। गुस्से में टेम्पर लूज होने पर आरी से हत्या कर देना हैरान करता है। ऐसा क्यों हुआ, इसका